नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं मिलन शर्मा। हर साल यमुना में प्रदूषण को लेकर सियासत तेज़ हो जाती है, लेकिन इस साल छठ पर्व से पहले यमुना में प्रदूषण को लेकर नहीं बल्कि उस प्रदूषण को छिपाने के लिए डाला गया एक केमिकल, उसको लेकर जमकर सियासत हुई। इस केमिकल को यमुना में दिखते हुए झाग को, जिसको हम साल भर अनदेखा करते हैं, इसे छुपाने के लिए डाला गया था। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जब 27 अक्टूबर को पहली बार यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड, जिसको जिम्मेदारी दी गई है यमुना साफ़ करने की, केमिकल लेकर आए और सिलिकॉन डिफोमर नामक केमिकल को यमुना के पानी में डाला, तो किस तरीके से सियासत छिड़ गई और इस पर बीजेपी ने भी आपत्ति जताई। देखिए इस रिपोर्ट में। छठ है आस्था का महापर्व, यानी आप जब डुबकी लगाते हैं तो आपके साथ सिर्फ धर्म कर्म नहीं बल्कि आस्था, और आस्था किससे जुड़ी हुई? नदी से जुड़ी हुई। लेकिन इस यमुना में आप आस्था की डुबकी किस तरीके से लगाएंगे वो आप समझ लीजिए। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से झाग वाला पानी, जो ये कालिंदी कुंड छठ घाट है, वहां पर पूरी तरह यमुना में एक लेयर बना रहा है। और ये कोई इस साल की घटना नहीं है या इस साल कोई ये नयापन नहीं है, बल्कि साल दर साल इसी तरीके से प्रदूषित यमुना में लोग छठ मनाने को मजबूर हैं। आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हम इधर थोड़ी सी तस्वीर दिखाएंगे कि यमुना में नाव उतारने की तैयारी है ताकि इस झाग को हटाया जा सके। ये जो यमुना में नाव उतरेगी, ये इरिगेशन और फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है, लेकिन उसके ठीक पीछे देखिए जो भैंस हैं, गाय हैं, वो अभी इसमें नहा रही हैं। यानी जहां डुबकी लगेगी वहां पर इस समय भी भैंस गाय नहा रही हैं, उसकी कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोगों ने झाड़ू लगाने का काम शुरू किया है। अब इससे एक और खतरनाक पहलू दिखाते हैं, क्योंकि हमें झाग तो दिखाई पड़ा। अब ये झाग रहेगा तो सरकार की किरकिरी होगी, सरकार परेशान होगी। ये तस्वीरें हम दिखाएंगे, आप देखेंगे तो परेशानी होगी। तो क्या किया गया है? सरकार ने किया है, ये टंकियां लगाई हैं। अब इन टंकियों में आमतौर पर आपके घरों में पानी आता होगा, लेकिन यहाँ पर पानी के लिए ये टंकियां नहीं लगाई गई। आपको हम दिखाते हैं कि ये जो चौंकाने वाला पहलू है वो क्या है, आखिरकार ये किस चीज की टंकी है। हम आपको दिखाएं कि ये केमिकल इसमें भरा जाएगा। ये जो डब्बों में भरा हुआ केमिकल है ना, और हम दिखाएंगे कि ये क्या है। सिलिकॉन डिफोमर, आप नाम पढ़िए, ये सिलिकॉन डिफोमर है। अगर हमने इसका पता करने की कोशिश की कि सिलिकॉन डिफोमर आखिर होता क्या है, सिलिकॉन डिफोमर अपने आप में एक तरीके से प्रदूषण आप दोबारा भेज रहे हैं यमुना नदी में। यानी फोम को हटाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दोबारा ये जो झाग वाली यमुना नदी है उससे फोम तो हटा देगा, लेकिन उसमें एक अलग किस्म का प्रदूषण, एक अलग किस्म का जहरीला पदार्थ छोड़ देगा। और उस सिलिकॉन डिफॉर्मर से क्या कुछ हो सकता है? आपकी आंखों में परेशानी बढ़ सकती है, आपकी स्किन यानी जो त्वचा है उसमें दिक्कत आ सकती है, यहां तक कि आपको वोमिटिंग, डायरिया, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो भी हो सकती हैं। अब कहे ना कि जब चेहरे पे कालिख पुत गई है तो कहीं ना कहीं तो चेहरा छुपाएंगे। नजफगढ़ नाला गिर रहा है, वो जितनी तेजी वजीराबाद से जमुना जी आती हैं उसके 20 गुना ज्यादा तेजी से नजफगढ़ का नाला आता है। क्या उस पे कभी गए हैं? कालिंदी कुंज के झाग को, जब ये झाग कालिंदी कुंज से गिरता है तभी वो यूपी है कि दिल्ली है? अब अपना पाप यूपी पे मत डालो। ठीक उस पार तो छठ हो रही है जमुना जी पे, और ठीक इस पार उस पे बैन है, क्योंकि उस पार को जमुना किनारे भी बहुत अच्छा बाड़ लगा के सुंदर व्यवस्था दी गई है। कहने का मतलब है जब आपकी नीयत अच्छी होती है ना, तो आप आस्था को भी समझते हैं और शहर को और प्रदेश को बचा भी लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की न तो नीति है, न नीयत है, और न तो हिंदू देवताओं के लिए, हिंदू तीर्थों के लिए, त्योहारों के लिए कोई आस्था है। तो आपने देखा कि किस तरीके से कालिंदी कुंज में, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर आकर सिलिकॉन डिफोमर नामक केमिकल पहले दिन डाला गया। इस पर लेकर सियासत तेज हुई, लेकिन हमने जानने की कोशिश की कि सिलिकॉन डिफोमर आखिर होता क्या है,
इस केमिकल को यमुना के पानी में डालने से क्या हो सकता है, क्या ये इंसानों के लिए हानिकारक है, हमें बता रहे हैं एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एज अ स्किन स्पेशलिस्ट आप बताइए कि इसमें क्या क्या, अगर हाथ चला जाता है या पानी में लोग वो करते हैं पूजा अर्चना यार, तो क्या क्या दिक्कतें त्वचा पे आ सकती हैं? देखिए उसमें उसके मैनुअल में लिखा हुआ है कि कॉज इरिटेशन, स्किन इरिटेशन हो सकती है इफ इट इज प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। नाउ कोई बंदा पूजा करेगा तो ऑफ कोर्स 20 मिनट तो वहीं रहेगा पानी के अंदर, सो इट कैन कॉज स्किन इरिटेशन, रेडनेस, खुजली हो सकती है। इफ इट गोज इनटू द आई कैन कॉज डैमेज टू द आई। सो बिल्कुल, सो आई थिंक, एंड इसमें मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि जो उसका मैनुअल है, व्हाट मैनुअल आई हैव सीन, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ये केमिकल गोज इनटू अ वाटर बॉडी इट शुड बी इन्फॉर्म टू अथॉरिटीज इन यूएस, बट ये तो डाल रहे हैं वाटर बॉडी में है। सो आई थिंक मे बी somebody should ask कि ये what is the philosophy of doing this? अब डॉक्टरों की माने तो सिलिकॉन डिफोमर के कुछ हानिकारक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इस पर अगले दिन बीजेपी सांसद परवेश वर्मा और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी संजय शर्मा के बीच कालिंदी कुंज के घाट पर झड़प हो गई, जिसमें कुछ खराब भाषा का इस्तेमाल किया गया और सियासत इस पर और गर्म हो गई। आइए आपको दिखाते हैं वो वायरल वीडियो जिसमें परवेश वर्मा इस अधिकारी से बदतमीजी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये केमिकल आपके सर पे डाला जाए तो क्या रहेगा। सीजी से अप्रूव्ड है तो ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये लीजिए आप। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर कौन पाए। मार रहा है? आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी के मिनट्स, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये गार्ड डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये तो क्यों, अगर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब। मैं आया अप्रैल में, मैं यहाँ पे डुबकी लगा सकता, तेरे सर पर डाल दूं केमिकल है? ये अप्रूव्ड है कर रहा है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी संजय शर्मा बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये केमिकल यमुना के पानी में डालने से यमुना के पानी को कोई नुकसान नहीं होगा। इस केमिकल को डाइल्यूट भी किया गया और एक और बहुत अहम बात जो उन्होंने कही है इसमें कि ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यानी कि गंगा में झाग कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इनका कहना था कि 21 अक्टूबर को एक मीटिंग में इस केमिकल या सरफैक्टेंट को अप्रूव किया गया और इसका अप्रूवल केंद्र सरकार के जो पानी या फिर नदियां साफ करने की जो बॉडी बनाई गई है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसके तहत भी अप्रूवल मिला हुआ है। सुनिए संजय शर्मा के बयान को। हानिकारक नहीं है, ये फूड ग्रेड है, ये पॉलीऑक्सी प्रोपिलीन ग्रुप का साइक्लोहेक्सेन केमिकल है। ये पूरी तरह से जहरीला नहीं है, टॉक्सिक नहीं है। ये केमिकल बल्कि कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। ये फूड ग्रेड केमिकल है, बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो मेरा पूर्वांचलियों को एक संदेश है कि गंगा मैया स्वच्छ है, बेझिझक होकर के आप उसमें डुबकी लगाइए और जमुना मैया की जय बोलिए। जय छठी मैया। सवाल ये भी है कि क्वालिटी मैनेजर पहली बार ऐसा का एक क्वालिटी कंट्रोलर देखा है जो खुद ही स्नान करके इस तरीके। देखिए, एक इसकी जरूरत यह पड़ी कि पूरे दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर एक ऐसी भ्रांति फैलाई गई, एक ऐसा झूठ परोसा गया कि हमने यमुना के अंदर जहर मिला दिया है।
ऐसा नहीं है। इसको साबित करने के लिए 4 दिन से 5 दिन से हम यहाँ पर ये केमिकल डाल रहे हैं। आज इसका प्रभाव अधिकतम होना चाहिए, इसलिए आज ये निर्णय लिया गया कि हम स्वयं इसमें स्नान करके दिखाएं। क्वालिटी चेक का नया तरीका है ये। अगर देखिए, जिस तरह की भ्रांतियां हैं, लोगों को ये बताने का तरीका है कि ये केमिकल जहरीला नहीं है, इसलिए मैंने खुद नहा करके दिखाया है। ये केमिकल बिल्कुल सही है, सेफ है, बॉडी के लिए सेफ है, इको फ्रेंडली है। हमने यहाँ पर फिशेस के ऊपर भी टेस्ट किए हैं। बायोएसए रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो फिशेस हैं वो तंदुरुस्त हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है, ना फ्लोरा पे इफेक्ट है, ना फौना पे इफेक्ट है। सर, आपकी परवेश वर्मा के साथ आप मुझे भी थे, तो क्या उनको ये जवाब दिया है आपने? नहीं, उनको कोई जवाब नहीं है। ये दिल्ली की जनता की भ्रांतियां हमने दूर की हैं। दिल्ली की जनता को ये बताया है कि दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के लिए कटिबद्ध है, और हम इस सरकार के नुमाइंदा होने के कारण से, उसके सहयोगी होने के कारण से हम इसको साफ करते रहेंगे। जितने विवाद उठने हैं उठे। मैं तो परवेश वर्मा जी से भी कहूंगा, आइए सकारात्मक तरीके से सहयोग करिए और इस यमुना को साफ करके दिखाते हैं, मिलकर आगे बढ़ते हैं। सर, आज आपने स्नान करा है और Thank you. बीजेपी को भी आपने सीधे तौर पर जवाब दे दिया है कि पानी जो है वो कितना साफ है। देखिए, मेरा जवाब बीजेपी को नहीं है। मैं जितना आम आदमी पार्टी सरकार का हूं, जितना किसी कांग्रेस सरकार का हूं, उतना ही मैं बीजेपी सरकार का भी हूं। मैं सबका सम्मान करता हूं, सारी पार्टियों की सम्मान करता हूं। ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है मेरे पास में। मेरी जिम्मेदारी है दिल्ली की जनता को ये बताना कि जो केमिकल डाला गया है वो केमिकल पूर्णतः से ह्यूमन बीइंग के लिए सही है, उसमें किसी तरह का कोई जहरीला तत्व नहीं है, उसमें आपको कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसी शंका को दूर करने के लिए मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस पानी में जिसमें केमिकल डाला जा रहा है उसमें स्नान किया है। सिलिकॉन बेस्ड पॉलीहेक्सी ये केमिकल है, कितना खतरनाक है? चूंकि परवेश वर्मा भी कह रहे थे कि ये जो केमिकल छिड़काव किया जा रहा है वो खतरनाक है, और इसी को लेकर शायद वो आपसे उलझे भी थे। देखिए, मेरे पास में सारे दस्तावेज मौजूद हैं। यूएस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके दस्तावेज मौजूद हैं। भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है, नमामि गंगे ने हमको इस तरह का कार्य करने के लिए ऑथेंटिकेट किया था, वो दस्तावेज भी मेरे पास मौजूद हैं। हमारी लेबोरेटरी में किए गए सारे के सारे जो टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त ये जो केमिकल है इसका MSDS हमारे पास अप्रूव है, मौजूद है, और वो सारे दस्तावेज कहते हैं कि ये केमिकल किसी भी तरह से जहरीला नहीं है। इसका मेरे के ऊपर तो छोड़िए, मैं तो इंसान हूं, मछलियां जो बहुत कॉमन होती हैं उनके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं है। हमने 24 तारीख से लगातार अपनी लेबोरेटरी में फिश बायोएसे टेस्ट किया है और हमने पाया है कि इसमें कोई भी टॉक्सिसिटी मौजूद नहीं है। परवेश वर्मा के खिलाफ आपने शिकायत भी दर्ज करवाई है, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण? देखिए, वो एक सरकारी प्रक्रिया है, उन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है। मैं उनका सम्मान करता हूं, वो माननीय सांसद हैं। मेरा सिर्फ यही था, जब वो यहाँ आए थे मैं उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये केमिकल जहरीला नहीं है। वो हमारी बात सुनते, बात खत्म हो जाती, वो डांटते रहे, हम डांट सुनते रहे। दैट्स इट। अब मैंने कोशिश किया कि मैं उनको बताऊं कि ये केमिकल जहरीला नहीं है, ये केमिकल सही है, नहीं सुनना चाहते थे, उनकी मर्जी है। तो ये जो ह्यूमिलेशन किया गया था उनकी तरफ से, जो कहीं ना कहीं शायद आपको बुरा भी लगा होगा, तो अभी आप नहा भी चुके हैं, घाट पर मौजूद है, कुछ कहना चाहेंगे परवेश वर्मा से? सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आइए मिलकर यमुना साफ करते हैं। हमने इस पर दिल्ली जल बोर्ड से बात की और उनसे समझने की कोशिश की कि क्या वाकई में ये केमिकल हानिकारक या फिर जहरीला नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड की लैब में उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इस केमिकल को 1:100 से 200 के रेशियो तक डाइल्यूट किया गया है, और दिल्ली जल बोर्ड ने इस पर फिश बायोएसे नामक स्टडीज़ भी की हैं, जिसमें पानी में केमिकल मिलाने के बाद मछलियों पर क्या प्रभाव होता है उसको चेक किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से हमें जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या बताया, सुनिए इस रिपोर्ट में। ये जो स्टडी जो दिखा रही है कि किस तरीके से मछलियों पर आपने स्टडी की है तो उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्या ऐसी ही सिमिलर स्टडी इंसानों की त्वचा को लेकर, या इंसान जब कोई व्यक्ति जब पानी के अंदर जाता है छठ पूजा के दौरान पूजा अर्चना करने के लिए, उन पर क्या इस केमिकल का इम्पैक्ट होगा? क्या ऐसी कोई स्टडी भी कंडक्ट की गई है डीजेबी के द्वारा?
ऐसी स्टडी मैम इस केमिकल को लेने से पहले इसका MSDS अच्छी तरह पढ़ा गया था। किसी भी केमिकल के मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में ये क्लियरली लिखा होता है इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में, इसके हैज़ार्डस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये परसिस्टेंट नहीं है, बायो एक्यूमुलेटिव नहीं है और टॉक्सिक नहीं है। तो अगर आप चाहें तो कोई भी इसको चेक कर सकता है इसके मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट को, उसमें ये नॉन हैज़ार्डस कैटेगरी में है और ये एक कॉस्मेटिक में यूज़ होने वाला एक केमिकल है जिसको काफ़ी जगह से अप्रूवल भी हैं। और हमने यहाँ पे फिश बायोएसे और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की है जिसकी रिपोर्ट हमने अपनी हायर अथॉरिटीज़ को दी है। इससे पहले कभी ये केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो इस बार जब इस्तेमाल किया गया तो किस तरीके से इस केमिकल का सिलेक्शन होता है, क्या आप हमें बता सकते हैं? एक्चुअली आवर डायरेक्टर सर हैज़ टेकन एक्शन फॉर दैट। उन्होंने इसके लिए क्या नाम है काफ़ी सारी स्टडी की है और एक डिफोमिंग एजेंट को यूज़ करने से पहले ये बिल्कुल देखा जाता है कि ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, हैज़ार्डस नहीं होना चाहिए और इसका कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी के भी ऊपर। तो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उन्होंने ही इसका सिलेक्शन किया है और दिस इज़ आई थिंक नॉट एट ऑल टॉक्सिक। हम इस वक्त दिल्ली जल बोर्ड के लेबोरेटरी में हैं जहां पर मछलियों पर एक बायो एसिड टेस्ट भी किया गया जिसमें सिलिकॉन डिफोमर, पॉलीऑक्सीप्रोपाइलीन, जिस नाम से इस केमिकल को कहें, उसको पानी में मिक्स किया गया 1:200 के रेशियो में, फिर उसमें मछलियों को डाला गया, यहाँ रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इसके बारे में हमें और जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हेमलता जी जो यहाँ पर केमिकल टेस्टिंग देख रही है। मैम, जब आप लोगों ने ये केमिकल को पानी में मिक्स किया, उसमें मछलियाँ डाली, तो आपने क्या पाया? और पहला तो ये जो डिफोमर्स की बात हो रही है, क्या ये डिफोमर एक दूसरे से अलग है या एक ही परिवार के ये डेरिवेटिव्स हैं? ये एक्चुअली सिलिकॉन और पॉलीसिलॉक्सेन ये एक ही हैं। जो पॉलीसिलॉक्सेन ही काम करता है डिफोमर का, ये सेम ही चीज़ है, अलग अलग ऐसे कोई चीज़ नहीं है और इसी को हमने यूज़ किया है। और सबसे पहले हमने यहाँ पे बायो लाइफ, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न होता है कि बायो लाइफ अगर रिवर के अंदर जिंदा है इट मीन्स कि वो लाइव है, तो उसका इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें देखना था, जो हमने यहाँ पे लेबोरेटरी में भी चेक किया और लेबोरेटरी में 3 दिन चेक करने के बाद ही हम लोगों ने यमुना में उसको डाला। यहाँ पे हमने पहले फ़िश के बिहेवियर को चेक किया कि वो सुस्त तो नहीं हो गई हैं, सेटल तो नहीं हो गई हैं, या उसमें 2 घंटे के अंदर क्या चेंज आता है, हम लोगों ने हर 24 घंटे में उसके अंदर चेक किया। और फिर उसके बाद जब हमें लगा कि ये ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसमें केमिकल डाला और केमिकल डालने के बाद हमने अपने लैब में सैंपल फॉर केमिकल टेस्टिंग किया, उसके अंदर बायो से भी किया प्लस केमिकल टेस्टिंग भी किया। केमिकल टेस्टिंग में भी हमारा कंसर्न था कि डिफरेंट पैरामीटर्स में कहीं क्या चेंजेस तो नहीं आते, लेकिन एज सच हमें कोई चेंज उसके अंदर दिखाई नहीं दिए एक्सेप्ट कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर घुलनशील ऑक्सीजन होती है, जो बायो लाइफ के लिए ज़रूरत होती है, वो इंक्रीज़ हुई है। ये बहुत ही अच्छी बात है। जो हमारी 3.3 आ रही थी वो लास्ट के 2-3 दिन में 4.6 तक पहुंची। फॉस्फेट भी थोड़ा स्लाइटली डाउन हुए, जो 2.2 था वो मतलब कम हो गया, 0.2 भी आया उसके अंदर। और इसके अलावा बाकी के पैरामीटर जैसे हैं, बीओडी हमारा डाउन हुआ, सीओडी डाउन हुआ, टीएसएस में थोड़ा सा चेंज आया, बाकी अदरवाइज टीएसएस में ऐसा कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो डिफरेंट पैरामीटर्स से जैसे टीडीएस है या और कोई पीएच है, वो उसमें कोई हमें इफेक्ट नहीं मिला है। बाकी स्टडी अभी चल रही है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था और हमने केवल 3-4 दिन फोम पे ही काम करना था इस पे, और फोम पे ही काम किया है। फोम पे अभी तो फिलहाल अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लेकिन इसके बाद अभी ये लॉन्ग रन तक थोड़ा चलेगी, उसके बाद इस पे विचार किया जाएगा कैसे। तो क्या इसके बारे में 31 अक्टूबर को जब आपका जो टेस्ट था, आपका टेस्टिंग शुरू हुआ 21 अक्टूबर को, 21st से एक्सेप्टेंस हुआ कि केमिकल स्प्रे करना है, मीटिंग हुई थी एनएमसीजी की, और उसके बाद 24 तारीख को आप लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया? नहीं, 24 से पहले हमने अपने लैब में इसको टेस्ट किया। अच्छा। और उसमें स्प्रे हमने 27 तारीख से किया। अच्छा। वहाँ पे, क्योंकि पहले हमें खुद एश्योर होना था लैब में कि ये डाल भी सकते हैं नहीं, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका था कि हम वहाँ से थोड़ा सा सैंपल ये लेकर आए और उस पर डाल के देखा और केमिकल टेस्टिंग वगैरह की। अच्छा। तब उसके बाद वो स्प्रे किया 27 तारीख से 31 तारीख तक किया गया। अच्छा। और उतने ही दिन के लिए था, बस अभी तो फिलहाल वही हुआ। तो अब इसके आगे आप लोग डिफोमर्स का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे यमुना में, क्योंकि आपका जो 31 तक था
ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, अब इसके आगे इस्तेमाल करने की क्या कार्यशैली रहेगी? अभी भी हम इसके आगे केवल लेबोरेटरी में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और करके देखेंगे और उसके बाद फिर हमारी हायर अथॉरिटीज़ जैसा डिसीजन लेंगी वैसा किया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि यमुना के अंदर डालना, इतनी बड़ी रिवर है उसके अंदर, तो अभी तक तो हमें सही मिला है, लेकिन इसको हम और भी थॉरली आगे चेक करने की कोशिश करेंगे। एज पर इंस्ट्रक्शन जैसा रहेगा वैसा हम फॉलो करेंगे। क्या आप ये बता सकती है कि यमुना के पानी में कितने लीटर या कितने क्वांटिटी प्रति लीटर इस केमिकल को डाला जा रहा है, सिर्फ अगर हम ओखला बराज की बात करें? ओखला बराज पे हम लोगों ने 1:100 के रेशो में इसका स्प्रे किया था फोम पर, बस उसका डाइल्यूशन 1 को 100 गुना करके तब हमने उसको किया। 1:100 या 1:200 भी कहा जा रहा है? 1:100 और फिर उसके बाद हमने 1:200 भी करा, जहाँ कम था वहाँ पे 1:200 भी किया, दोनों डाइल्यूशन रखे। क्या हम कह सकते हैं कि डिफोमर्स पर कोई ह्यूमन एक्सपोजर स्टडी की गई है, जिस तरीके से आपने मछलियों पर स्टडी की है? क्या ह्यूमन एक्सपोजर स्टडी है कि लोग यमुना के अंदर जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं वगैरह वगैरह? वो उस लगभग उस दिन 3-4 दिन के लिए ही किया गया था, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारे संजय शर्मा जी, हमारे डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल का ही है। उन्होंने तो खुद नहाकर दिखाया, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल तो कुछ हो नहीं सकता है। बाकी फिर भी स्टडीज अभी जारी हैं। तो इसका मतलब कोई एज सच ह्यूमन एक्सपोजर स्टडी नहीं है? होम्योन ऐसा स्टडी नहीं की गई है। बाकी सारा अगर बायो लाइफ सेफ है तो आई थिंक ह्यूमन एक्सपोजर भी नहीं होगा। बाकी इरिटेशन जैसे होता है इचिंग बॉडी पे या आइज़ में, ऐसा चीज़ केमिकल का नहीं देखा गया है। अब दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि मछलियों पर या फिर पानी की इकोलॉजी पर इस केमिकल का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब हमने पूछा उनसे कि क्या इस केमिकल की कोई ह्यूमन एक्सपोजर स्टडी हुई है, क्योंकि जब ये केमिकल इस्तेमाल किया जाता है अक्सर हाथों में ग्लव्स पहनकर इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो अब सवाल यही उठता है कि ह्यूमन एक्सपोजर स्टडी के बारे में जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई भी स्टडी इस केमिकल पर इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये US FDA अप्रूव होके आता है और इसकी टॉक्सिसिटी लेवल को पहले ही गिना जाता है। लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ता इस पर क्या कह रहे हैं वो भी आप इस रिपोर्ट में सुनिए। क्या इससे यमुना का सिर्फ झाग छुपेगा या यमुना साफ भी होगी? अगर आप देखें तो ये सिलिकॉन डिफोमर का जो प्रयोग है, जो कि NMCG ने भी और बाकी बहुत सारे संस्थानों ने जो कहा है कि इससे जो है सिर्फ ये फोम छिपाने के काम में आता है, ये एक एंटी पोल्यूटेंट नहीं है, ये पोल्यूशन को सॉर्ट आउट नहीं करता है, पोल्यूशन का समाधान नहीं है, बल्कि वो जो स्तरीय रूप से जो फोम है जो नदी के एक स्तर पे प्रदूषण के कारण होता है, तो उसको वो अदृश्य करने का एक उपाय माना जाता है। और बहुत जगहों पे, बहुत देशों में इसको इंडस्ट्रियल यूज में लिया जाता है। इसको फ्रेश वाटर सोर्स में अक्सर हम यूज नहीं करते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत ही एक आश्चर्यचकित थे कि एक फ्रेश वाटर सोर्स जो कि एक ड्रिंकिंग वाटर बॉडी है, उसमें सिलिकॉन डिफोमर जैसा एक केमिकल का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। पोल्यूशन को कुछ दिनों के लिए तो शायद छिपा लिया जाएगा, लेकिन दूरगामी परिणाम जो इसका है वो अच्छा नहीं होता है। देखिए, ये एक कहा जा रहा है कि मीटिंग हुई थी 21 अक्टूबर को और उसके बाद संज्ञान में लिया गया कि इस डिफोमर को इस्तेमाल किया जा सकता है झाग हटाने के लिए। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पे कुछ फिश बायो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और देखा गया है कि जो पानी की इकोलॉजी है, जो पानी में जीव जंतु है, मछलियां हैं, उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं है। डीजेबी ये भी कह रही है कि इससे जो डिग्रेडेड ऑक्सीजन है, डिजेनरेटेड ऑक्सीजन है, वो भी बढ़ा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि मछलियों का नदी में रहना या ना रहना सबसे बड़ा इंडिकेटर नहीं है नदी के इकोलॉजी का, है ना। क्यों यमुना प्रदूषित है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। यमुना का पानी हर जगह काला है, टॉक्सिक है और बहुत वर्षों से है, और उसमें मछलियां हैं। इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि नदी जो है, नदी की इकोलॉजी बहुत ही स्वस्थ है। साथ ही साथ ये जो स्टडी जिसको दिल्ली जल बोर्ड ने पेश किया है, उन्होंने कहा है कि मछलियों के ऊपर इस डिफोमर का कोई
कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो भी एक लेवल पे असत्य है। क्योंकि सबसे पहले हमें समझना होगा कि नदी का या प्रदूषित पानी का ह्यूमन स्किन या ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है, और जब तक हम उस स्टडी को नहीं करते हैं, और दिल्ली जल बोर्ड ने वैसी कोई भी जो स्टडी है पिछले 1 महीने में, पिछले 1 साल में या पिछले 5 साल में किसी भी केमिकल के साथ नहीं किया है, तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब हम एक प्रयोग को, मछलियों के ऊपर किए गए प्रयोग को, कह रहे हैं कि ये एक सर्टिफिकेट है कि ये केमिकल जो है वो क्लीन है, प्योर है और इकोलॉजिकल, रिवर की इकोलॉजी को इफेक्ट नहीं करता है। तो वो एक गलत बात होगा, एक तरह से एक मिसकंसेप्शन होगा, एक लोगों को गुमराह करने वाली बात होगी। तो इस पर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं खासकर, वो क्या चिंताएं जताते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भी यमुना साफ होती नहीं दिख रही है, लेकिन कम से कम झाग छुप जाएंगे तो लगेगा कि ऊपरी स्तर पर यमुना साफ है। देखिए, नदी का क्लीन अप और नदी का मेकअप, ये 2 चीजें हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं। और आप अगर देखें तो सारे के सारे जो पर्यावरणविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट सारे, और साथ ही साथ मेडिकल फ्रेटर्निटी जो डॉक्टर्स हैं, जो इसके बारे में समझ रखते हैं, दोनों वर्ग जो है इस सिलिकॉन डिफोमर के पक्ष में नहीं रहा है। उनका कहना है कि एक सिलसिलेवार तरीके से, चाहे वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ही क्यों ना हो, हमें मीडियम और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना बहुत आवश्यक है। उस एफिडेविट में भी आप देखेंगे तो क्लियरली कहा गया है कि लगभग 20% जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो कि बहुत ही एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है नदी को साफ करने के लिए, वो काम नहीं कर रहे। जब तक हम उन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक हम मिनिमम फ्लो के बारे में हम बात नहीं करेंगे और उसके बारे में हमें कोलैबोरेटिव इंटरस्टेट अप्रोच नहीं लाएंगे, तब तक नदी में सुधार नहीं हो सकता है। नदी में सुधार तभी होगा जब आप उसके प्रॉब्लम को समझेंगे और उसके सोल्यूशन को, डिफोमर जैसा सोल्यूशन नहीं, एक जो कहते हैं ना कि हम एक व्हाइट वॉश, ग्रीन वॉश तरह का सोल्यूशन नहीं, बल्कि एक सस्टेनेबल सोल्यूशन, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो कि असल में नदी के प्रदूषण के स्रोतों को देखे, वो बहुत आवश्यक है। अगर सिलिकॉन डिफोमर एंटी पोल्यूटेंट होता और इतना बड़ा रामबाण होता, तो शायद सारे देश में और विश्व के अलग अलग देशों में रिवर एक्शन प्लान को कैंसिल करके शायद इन्हीं डिफोमर को यूज किया जाता। लेकिन सच्चाई ये है कि सिलिकॉन डिफोमर का प्रयोग ज्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पसेस में होता है। एक्सट्रीम फोमिंग इवेंट जब होता है जिसके कारण किसी तरह का एक अवरोध पैदा होता है, तभी सिलिकॉन डिफोमर का प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा ये एक केमिकल है जो कि ड्रिंकिंग वाटर बॉडी के साथ इसका इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों को सुनने के बाद इससे ये तो साफ होता है कि यमुना में झाग कम करने वाले डिफोमर डालने से सिर्फ झाग छिपेगा, झाग कम नहीं होगा, झाग पूरी तरह से नहीं छिपेगा और यमुना भी साफ नहीं हो पाएगी। इस पे सियासत होने के बाद दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ने तो 2 बाल्टी भर यमुना से निकालकर उसमें नहा लिया, लेकिन सरकार की तरफ से जो यमुना क्लीन करने का 6 पॉइंट एक्शन प्लान बना था, वो शायद धरा का धरा ही दिखाई दे रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2025 तक यमुना को साफ करने का प्रण भी लिया है और उस प्रण के चलते क्या तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं वो आपके सामने दिख रही हैं। बहरहाल हर साल यमुना को लेकर, उसमें प्रदूषण को लेकर सियासत गर्म रहती है, लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि यमुना को साफ करने के लिए यहाँ के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ानी होगी और आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर 20% ऐसे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो बिल्कुल ही काम नहीं करते। ओखला बराज में, कालिंदी कुंज में, जहां पानी का बहाव थोड़ा कम हो जाता है, पानी ऊपर से भी गिरता है और मॉनसून के बाद बहाव कम हो जाता है, डिटर्जेंट्स और एफ्लुएंट्स का झाग दिखने लग जाता है और ज़्यादातर जो अनट्रीटेड सीवेज है, यानी कि हमारे आपके घर की जो गंदगी है वो ट्रीट नहीं होती है और सीधा इस पानी में डाली जाती है। इसका मतलब ये है कि यमुना को साफ करने में अभी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन 2025 तक कम से कम मुख्यमंत्री ये वादा कर चुके हैं कि वो यमुना साफ करके दिखाएंगे। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट में आपको पता चल गया होगा कि डिफोमर्स का इस्तेमाल यमुना के लिए कितने हद तक सही है और गलत। आप देखते रहिए आज तक।